एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं हम। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है ये। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, एक प्रोबेबिलिटी हमें गिवन मिलती है, उसके बिहाफ पे हमें दूसरे की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना होता है, उसे हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। गिवन दैट ए एंड एफ आर द इवेंट, ई और एफ हमें इवेंट दे रखे हैं, सच दैट जो प्रोबेबिलिटी ई हमें गिवन है वो है हमारे पास 0.6, प्रोबेबिलिटी जो ई गिवन है वो 0.6 है, जो प्रोबेबिलिटी एफ गिवन है हमारे पास वो 0.3 है, और जो प्रोबेबिलिटी इनका इंटरसेक्शन गिवन है, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ जो गिवन है वो 0.2 है। हमें फाइंड करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फाइंड करना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी, एक तो ई अपॉन में एफ फाइंड करना है, एंड दूसरा प्रोबेबिलिटी एफ अपॉन में ई फाइंड करना है। इसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अगर ये हमें फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ई अपॉन में एफ बोल लेंगे तो इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी एफ। याद करने का आसान तरीका है, अगर ये ई अपॉन में एफ है तो यहाँ पे एफ की प्रोबेबिलिटी अपॉन में आएगा, और इंटरसेक्शन तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आना ही आना है। अगर हम देखें इंटरसेक्शन की वैल्यू हमारी क्या है तो ये 0.2 है, तो यहाँ लिखेंगे 0.2, और एफ की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.3 है तो हम 0.3 लिखेंगे। याद रखना, अगर हमें ये पॉइंट हटाना है तो इस पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो नीचे 1 0 लगा देंगे, ये पॉइंट हट जाएगा। अगर नीचे वाला पॉइंट हटाना होता है तो हम इसको हटाकर यहां लिख सकते हैं वही 10, ये पॉइंट हट गया तो इससे ये कट कर देंगे तो इसका आंसर 2/3 माना जाएगा। ये हमारे पास एक पार्ट आ चुका है, लेकिन इन्होंने प्रोबेबिलिटी एफ अपॉन में ई की बात करी है तो हम कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी एफ अपॉन में ई। इसका फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, तो ठीक है, जो यहाँ पे अपॉन में प्रोबेबिलिटी दी गई है वो इसके अपॉन में आएगा प्रोबेबिलिटी ई। अगर हम इसकी आइडेंटिटी पुट करें तो ई इंटरसेक्शन एफ की जो वैल्यू हमारे पास वो वैल्यू है 0.2, तो हम यहाँ लिखेंगे 0.2 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ई। देखो प्रोबेबिलिटी ई हमें दे रखा है 0.6, तो हम यहाँ लिखेंगे 0.6। फिर वही पॉइंट हटाने हैं तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 10 आ जाएगा, 1 0 आ जाएगी। अगर हम इसका पॉइंट हटाते हैं तो इसके अपॉन में 10 आ जाएगा, और ये 10 से 10 कट जाएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी आती है 2 अपॉन में 6। 2 अपॉन में 6 आपस में कट रहा है तो कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो हमारे पास आंसर है 1 अपॉन में 3 आंसर। ये लो भाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ए ऑब्लिक बी, ए अपॉन में बी कैलकुलेट करना है। अगर हमें प्रोबेबिलिटी इफ अगर दे रखा है प्रोबेबिलिटी ए जो दे रखा है वो देखो भाई क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ए दे रखा है 0.5, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी भी मुझे दे रखा है, वो दे रखा है मुझे 0.32 दे रखा है। ध्यान से देखना में हमें ये दो चीजें दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ए नहीं प्रोबेबिलिटी बी दे रखा है हमें, प्रोबेबिलिटी बी दे रखा है हमें, और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.32 दे रखी है। तो हमारा फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए ऑब्लिक बी, तो हम लिखेंगे इसे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी बी।
ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी फॉर्मूला बताया था। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू अपने पास 0.32 अपॉन में प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू है 0.5। अब इसके पॉइंट हटाने हैं, ये पॉइंट ध्यान से देखेंगे भाई पॉइंट कैसे हटाएंगे। अगर ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 2 जीरो आ जाएगी क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी। अगर ये वाला पॉइंट हटाते हैं तो हम इसके लिए मल्टीप्लाई ऊपर भी 10 लिख सकते हैं। बात एक ही है, जैसे लगा लो अगर हम ये वाला 10 यहां लिखते थे तो ये वाला 10 ऊपर चला जाएगा। या तो यही लिख के बता देता हूं, तो यहां से ध्यान से देखना भाई, अगर मैं ऊपर नहीं लिखता हूं तो ये पॉइंट हट जाएगा, 0 to 0 कट कर देंगे तो इसका आंसर आएगा भाई 32। 5 की जब तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 50। अब इसे 2 से कट कर देते हैं, 2 से कट करेंगे तो ऊपर तो 16 आएगा, नीचे 25 आएगा आंसर। ये आगे किसी की टेबल में नहीं कट रहा है तो हम यहां तक करके आंसर देगा। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर 3 है, एक प्रोबेबिलिटी ए जो मुझे दे रखा है वो दे रखा है भाई 0.8 है, और जो मुझे प्रोबेबिलिटी बी दे रखा है वो दे रखा है भाई 0.5 दे रखा है, और प्रोबेबिलिटी बी ओब्लिक ए दे रखा है। प्रोबेबिलिटी बी ओब्लिक ए जो मुझे दे रखा है वो दे रखा है भाई 0.4 दे रखा है। अब हमें फाइंड क्या क्या करना है ये देखो। तो फर्स्ट केस कहता है भाई हमें फाइंड करना है, ये चीजें हमें फाइंड करनी है। पहली चीज है भाई प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, फर्स्ट केस तो ये हमारा। सेकंड केस कहता है प्रोबेबिलिटी ए ओब्लिक बी फाइंड करना है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। और तीसरा केस है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी फाइंड करना। इन तीनों को कैसे फाइंड करते, तो ये देखो भाई हमारे पास इसका फॉर्मूला है, तो मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं। फर्स्ट केस के लिए लिखेंगे प्रोबेबिलिटी बी अपॉन में ए इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ए आएगा भाई, क्योंकि इसके अपॉन में ए है तो ए लिख देंगे। अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी बी अपॉन में ए की प्रोबेबिलिटी 0 अपॉन में 0.4 है तो 0.4 कर देंगे। इंटरसेक्शन मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अब नीचे लिखना है प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू अपने पास 0.8 है तो यहां लिखेंगे भाई 0.8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखो भाई प्रोबेबिलिटी 0.4 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी 0.8। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में 0.32 पहले पार्ट का आंसर। अब मुझे सेकंड पार्ट कैलकुलेट करना है, तो सेकंड पार्ट देखो भाई हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, यही सेकंड पार्ट कैलकुलेट करते हैं। सेकंड पार्ट बोला है हमें वही प्रोबेबिलिटी ए अपॉन में बी कैलकुलेट करना, तो लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ए अपॉन में बी। फॉर्मूला होता है इसका हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी बी। अगर ये वैल्यू हम देखें तो यहां लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ए अपॉन में बी। इंटरसेक्शन की बात करें तो अभी हमने कैलकुलेट किया है इंटरसेक्शन, तो यहां लिखेंगे 0.32। प्रोबेबिलिटी बी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी बी मुझे 0.5 दे रखा, तो यहां लिखेंगे भाई 0.5। ऊपर वाले पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 2 जीरो आएगी तो मल्टीप्लाई में 2 जीरो कर देंगे भाई, ये पॉइंट हट जाएगा। और अगर हम नीचे वाले के हटाने के लिए करते हैं तो मल्टीप्लाई में 1 जीरो ऊपर
देंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। या तो तुम इसके नीचे भी लगा सकते हो भाई 10, या ऊपर कर दो तो और आसान है। अब देखो भाई ये 0 0 कोई वैल्यू नहीं है इनकी, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। कहेंगे तो हम इनकी मल्टीप्लाई करके तो क्या आएगा भाई, इसे को कट कर देते हैं, 2 से कट करेंगे 5 आएगा, 2 से कट करेंगे 16 आएगा, 16 अपॉन में 25 आंसर। हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरे पार्ट की हमारे पास आइडेंटिटी होती है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करते हैं। प्रोबेबिलिटी ए की जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू देखेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू 0.8 दे रखा है भाई, प्लस में प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू देखेंगे तो 0.5 दे रखा है, माइनस करते हैं प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे तो हमारे पास है भाई 0.32। अब हम इसको माइनस करते तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। अगर इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास 0.8 प्लस में 0.5 को ऐड करते हैं तो ये 1.3 आएगा। 1.3 में से 0.32 माइनस करना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 32 लिखेंगे, ये माइनस करना है मुझे। यहां से करोगे तो 8 आएगा, यहां से करोगे तो 9 आएगा, 0.0। कहने का मतलब आंसर है तुम्हारा 0.9। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।